त्रिभुज के रिवीजन के बाद अब शुरू करते हैं चतुर्भुज का रिवीजन। ठीक, चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं। चतुर्भुज का निर्माण ऐसे चार बिंदुओं से होता है जिनमें तीन एक रेखा पर स्थित ना हो, तीन असंरेख हो, तीन नॉन कोलिनियर हो, कोई भी तीन। क्योंकि अगर तीन संरेख हो जाएंगे तो त्रिभुज बनेगा, चतुर्भुज नहीं बनेगा। जैसे ये चार बिंदु मैंने लिए, इसमें से कोई भी तीन देखो एक रेखा पर नहीं है, चाहिए तीन है, चाहिए तीन है, चाहिए। इनका नाम रख लो ए बी सी डी। इनको अगर हम मिलाएंगे तो एक चतुर्भुज का निर्माण। लेकिन अगर ऐसे बिंदु ले लिए हमने तीन, तो एक रेखा पर स्थित है, चौथा अलग है, तो कभी भी चतुर्भुज का निर्माण नहीं होगा। चतुर्भुज का निर्माण होने के लिए आवश्यक शर्त है जिन चार बिंदुओं से चतुर्भुज बन रहा है उन चार में से तीन बिंदु असंरेख अर्थात नॉन कोलिनियर होने चाहिए। चतुर्भुज का मतलब क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि रिवीजन है तो बहुत डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, केवल उतनी बात करेंगे जिससे आपका एग्जाम में नंबर आ जाए। अब चतुर्भुज में हम देख रहे हैं चार भुजाएं हैं, चार साइड हैं और चार ही कोण हैं। दिख रहा है? 1 2 3 4 और चार कोण। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 होता है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना है? ये सिद्ध करने के लिए भी आता है कि सिद्ध करिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। बड़ा आसान है आपको। अच्छा, चतुर्भुज के लगातार बिंदुओं को मिलाने से तो हमें चतुर्भुज की भुजाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन चतुर्भुज के एकांतर बिंदु एक छोड़कर अगर मिलाएंगे तो विकर्ण मिलता है। जैसे इस बिंदु को ये छोड़ के इस वाले बिंदु से मिलाओ, इस बिंदु को इससे मिलाना तो भुजा नहीं, एक छोड़ के अगले वाले से मिलाओ। इस विकर्ण को अंग्रेजी में कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं? डायगोनल। ये है भुजा, भुजा को कहते हैं हम साइड, और ये है डायगोनल, जिसे हम हिंदी में विकर्ण। आज समझ में आ गया विकर्ण किसे कहते हैं? एक बिंदु छोड़कर अगले वाले से मिलाओ, क्योंकि उसी से मिलाओगे तो भुजा बन जाएगी, और एक छोड़कर मिलाओगे तो जो वो तो भुजा नहीं होगी, वो क्या होगा? डायगोनल। या अगर हमारे पास कोई चतुर्भुज है, उस चतुर्भुज की चार बिंदुओं में से हम कोई एक डायगोनल, एक विकर्ण बना लें। दो विकर्ण में से कितने विकर्ण बना लो? एक। तो अगर मैं ये एक विकर्ण बना रहा हूं तो ये विकर्ण एक चतुर्भुज को दो भागों में बांट रहा है, और दोनों ही भाग त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कितने त्रिभुज बने? दो, है ना? तो चतुर्भुज के जो कोण है वो तो त्रिभुज के कोणों से बन रहे हैं। क्यों? तो सभी कोणों का योग कितना आ जाएगा? 180 प्लस 180 360। इसको सिद्ध करके भी दिखाया गया है, बड़ा आसानी से सिद्ध हो जाता है। इसे कह दो कोण ए बी सी, इसे कह दो डी ई। ए प्लस बी प्लस सी 180, बी प्लस एफ प्लस डी 180। दोनों को जोड़ लो तो आ जाएगा ए प्लस बी प्लस डी बन जाएगा कोण बी बड़ा वाला, है ना, और सी प्लस डी बन जाएगा कोण डी प्लस कोण सी, और इन चारों कोणों का योग कितना आ जाएगा? 360। तो एग्जाम में अगर सवाल आ जाए कि भाई चार कोणों का योग, तीन कोण दे रखे, चौथा पूछा है, तो कोणों का योग 360 के बराबर रख के चौथा कोण निकाल। कभी कभी सवाल ऐसा भी आ जाता है कि भाई कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी अनुपात कोण डी बराबर 4 अनुपात 2 अनुपात 1 अनुपात 3। कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि कोणों का अनुपात दे देगा, तो हम क्या करेंगे? एक अनुपातिक नियतांक मान लेंगे। अनुपातिक नियतांक मानने से क्या फायदा होगा? कोण ए बराबर हो जाएगा 4x, कोण बी बराबर हो जाएगा 2x, कोण सी बराबर x और कोण डी बराबर 3x। और चारों कोणों का योग 360, इन्हें जोड़ के 360 के बराबर हो, किसका मान निकल आएगा? x का। और x का मान जब वापस इसमें रखोगे तो चारों कोण आपके निकलेंगे। ठीक, शायद किताब में एक आध सवाल ऐसा देखेगा। कभी कभी कोई चतुर्भुज देगा, उसमें कभी कभी ऐसा करता है वो यहाँ पे कहता है कि ये 90 है,
जब उसने ये 90 बता दिया, ये वाला निशान बता दिया, मैंने कल ही बताया था, इसे राइट एंगल कहते हैं समकोण। एक कोण 90 हो जाएगा, बाकी 2 दे देगा, तीसरा मुश्किल। समझ आ गया? अब बात करते हैं चतुर्भुजों के प्रकार। जैसे त्रिभुजों के प्रकार हमने पढ़े, त्रिभुजों के प्रकार में पढ़ा कि भाई समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, है ना, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है, न्यून कोण वाले त्रिभुज, अधिक कोण वाले त्रिभुज। ऐसे ही चतुर्भुजों के भी प्रकार, जिन्हें हम कहेंगे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुजों के, तो चतुर्भुज के प्रकार शुरू करने से पहले ये तो निश्चित है कि उसकी 4 भुजाएं होंगी। अब वो 4 भुजाओं के अलग अलग स्थितियों के आधार पर नए नए प्रकार के चतुर्भुजों का निर्माण शुरू हम करते हैं। समांतर रेखाएं हमने पढ़ी थी पिछली क्लास में, समांतर रेखाएं पढ़ी थी। क्या होती थी समांतर रेखाएं? जो कभी आपस में ना मिले। अगर इसकी 4 में से कोई 2 भुजाएं समांतर हो जाए चतुर्भुज, चाहे ये हो जाए, चाहे ये हो जाए, ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाए, चाहे ये वाली भुजा इसके समांतर हो जाए, चाहे ये, हाँ ये 2 स्थितियां हो सकती है। एक ये भी हो सकती है कि ऊपर वाली ये बड़ी हो। इनमें हम देख रहे हैं कि 2 भुजाएं समांतर है, बाकी 2 के बारे में हम बात ही नहीं कर रहे, वो समांतर है नहीं है। सिर्फ एक भुजा का जोड़ा, एक भुजा का पेयर समांतर है एक दूसरे के, तो ये चतुर्भुज हो जाता है समलंब चतुर्भुज। क्या नाम हो जाता है इसका? ठीक, वो ये क्या बन गया? किताब में सबकी परिभाषा दे रखी है, मैं पहले नोट करवा चुका हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि चतुर्भुज ना लिखकर वो केवल यही शब्द लिख देता है। चतुर्भुज खुद मन में मानना पड़ता है, हम तो गणित के हैं, सब मान लेते हैं। तो कहता है एक समलंब है जिसकी 2 भुजाएं ये है, तो आप समझ जाइए अगर समलंब है तो इसका मतलब इसकी 2 भुजाएं आपस में समांतर होंगी। बराबर अलग मुद्दा होता है। बराबर का मतलब उसकी भुजाओं की लंबाइयां बराबर है। समांतर का मतलब है आगे पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को कभी नहीं। बात समझ में आ गई? समलंब को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेपेजियम। केवल चित्र बना लेंगे और चित्र बना के किताब से डेफिनेशन नोट कर लेंगे, जिन्होंने कॉपी बना रखी है और उस समय मौजूद थे जब हमने पिछली वाली चैप्टर पढ़ाया था, तो हमने डेफिनेशन नहीं लिखवाई और आज घर जाकर आप दोबारा से डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक, आगे गूगल से ढूंढिए और अच्छी डेफिनेशन मिल जाएगी, आप लिखेंगे अपने शब्दों में। समझा आपने दिया? अगला चतुर्भुज आएगा, यहाँ तो इसकी एक भुजा का जोड़ा समांतर था, 1 पेयर ऑफ लाइन आर पैरेलल। अगर दोनों समांतर हो जाए, दोनों ही भुजाएं मतलब आमने सामने की दोनों भुजाएं समांतर हो जाए, तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये वाली भुजा इसके समांतर और ये वाली भुजा, ये दिखा रहा हूँ ये इसके समांतर और ये डबल लगा रहा हूँ, ये डबल वाली डबल, ये इसके समांतर और ये ऐसे भी हो जाता है। ये कहलाता है समांतर चतुर्भुज। सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग होता। क्या है समांतर चतुर्भुज? दोनों, जिसके भुजाओं का दोनों युग्म आमने सामने वाले एक दूसरे के। तो आप ये बताओ, क्या समांतर चतुर्भुज एक समलंब होता है? समलंब की क्या परिभाषा बताइए? इसकी 2 भुजाएं आमने सामने की भुजाएं समांतर, जिसकी केवल एक भुजा का जोड़ा आमने सामने। और समांतर चतुर्भुज कैसा है? जिसका आमने सामने के दोनों भुजाओं का जोड़ा कैसा है? तो क्या समांतर चतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज होगा? नहीं होगा भाई। समांतर चतुर्भुज तो एक भुजा का ही दोनों समांतर है, खाली एक का तो समांतर है ही है,
और जिस चतुर्भुज में एक भुजा का योग आमने सामने समांतर होता है वो क्या बन जाता है? समलंब चतुर्भुज। आगे लिखो मुझे। इसका मतलब दुनिया के सारे समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं? क्या सभी समलंब चतुर्भुज या सभी समलंब या सभी ट्रेपेजियम समांतर चतुर्भुज होंगे? क्यों? एक ही जोड़ा होता है समांतर। हाँ, उसमें कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें एक ही जोड़ा समांतर होगा, दूसरा समांतर नहीं होगा। इसका मतलब समलंब समांतर चतुर्भुज बन जाता है जब उसकी बचे हुए जो भुजाएं हैं जो समांतर नहीं थी वो भी समांतर हो जाती हैं। बात समझा? तो समलंब चतुर्भुज से क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज। अब भुजाओं पे तो बात आ गई, समांतर पे बात आ गई। अगर भुजाओं की लंबाइयों की हम बात करने लगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि इसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज की जांच करी गई, इनके गुणों को निकाला गया, इन्हें बना के नापा गया, गणित के सिद्धांत लगाए गए, तो पाया गया कि इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं नहीं हैं, कुछ श्योरिटी नहीं है। बची हुई भुजाएं समांतर है, समान है, उनकी लंबाइयाँ नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है। हो भी सकती हैं लेकिन समांतर चतुर्भुज जितने भी दुनिया के पाए गए उसमें यह देखा गया कि आमने सामने की भुजाएं बराबर आई। ये वाली भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। ये समांतर चतुर्भुज के गुणांक है। ठीक है, हमने इनको त्रिभुजों के सिद्धांत से भी सिद्ध करने की कोशिश की थी। हमने सीधे सीधे विकर्ण बनाया और विकर्ण बनाकर हमने कहा ये वाला कोण इसके बराबर, क्योंकि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। कौन सा कोण बना? एकांतर। ऐसे ही ये वाला कोण इसके बराबर होगा, एकांतर। और ये वाली भुजा दोनों है तो ए एस ए से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग समत्रिभुजों के संगत भाग आपस में बराबर हैं। तो ये वाला कोण इसके बराबर था तो इसके सामने वाली भुजा इसके सामने वाली भुजा के बराबर, यानी ये भुजा इसके बराबर है। ये कोण इसके बराबर था। संगतता के सिद्धांत के आधार पर जो बराबर कोण है उनके सामने वाली भुजाएं दो त्रिभुजों में आपस में बराबर होती है सीधी सीधी से। तो इसके सामने ये भुजा, इसके सामने ये भुजा। ठीक है, और साथ साथ ये वाला कोण इस कोण के भी बराबर होगा सीधी से, क्योंकि दोनों त्रिभुज कैसे हो चुके हैं। तो ये हमारी एक परिमिति कई भागों में है कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण समांतर चतुर्भुज को दो सर्वांग सम त्रिभुजों में, तो इसी आधार पर इसका निर्णय हो जाएगा जैसे हमने अभी